श्री नेपाल सिंह जस साहब से कहूंगा कि बाबा साहब की जयंती के बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय श्री नेपाल सिंह जी। आदरणीय श्री जोश साहब, उपस्थित अभी मंच पर हमारे साथी भाई और जितने भी हमारे सभागार में बैठे हुए साथी भाई हैं, सभी के लिए मेरा नमस्कार। जहाँ तक सवाल है आज बाबा साहब के जन्म दिवस का, मैं समझता हूँ कि सभी लोग हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हम सब कुछ समझने के बाद हम बाबा साहब को कितना अमल करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हमारा बाबा साहब को जानना, समझना, पढ़ना कोई लाभ नहीं है। ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बाबा साहब को जब पढ़ा तो उसके बाद मैंने ये देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ कितना क्या किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं। और जब आप सब बाबा साहब को समझेंगे, उनकी चीज़ को समझेंगे, उनकी प्रेरणाओं को समझेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे, तो निश्चित रूप से आप अपना फेयर माइंड रखकर सबका भला कर सकते हैं। और सबके भले में आपका कल्याण है, सभी का कल्याण है, समाज का कल्याण है। लेकिन ये होता कम है, बहुत कम होता है। यहाँ बहुत कम ऐसा है कि जहाँ फेयर माइंड रखना बहुत आसान नहीं है, बिकॉज ऑफ दी मतलब डिफिकल्टीज इन दी सोसाइटी ऑल्सो। इसलिए सोसाइटी की जो विकृतियां हैं वो कब से चली आ रही हैं, हजारों सालों से चली आ रही हैं। निश्चित रूप से वो मैनमेड ज़्यादा रही है, वो बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि अभी सीमा जी ने जो हमारे सामने रखी थी व्यथा अपनी 49% मतलब समाज की, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हमें समझना है कि मानवीय कृत है, उनको सुधारा जा सकता है, बशर्ते कि वो सुधारें। लेकिन अब सवाल ये है, बाबा साहब ने आपको सबको वो समय दिया है, मौका दिया है। उन्होंने समाज के संरक्षण के लिए, समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए, मानव के भले के लिए सब कुछ दिया है। लेकिन हम कितना अमल करते हैं और किस तरीके से अपने आप को सुधारते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैं इस चीज़ पर, क्योंकि मैं एक बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अब बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर को नागपुर में अपना भाषण दिया था। उस भाषण को समझने की बहुत ज़रूरत है। और जब हम उस भाषण को समझेंगे तो हमें निश्चित रूप से वो सब रास्ते पता लगेंगे और जिन रास्तों पर हम चल सकते हैं और चलना चाहिए था, तो हम एक अच्छा समाज और अच्छी कल्चर बना सकते थे जो सबके कल्याण के लिए होती, मानव के कल्याण के लिए होती। लेकिन वो हुआ नहीं। उसका हमारा अभी काफ़ी वो है, प्रयास चल रहा है। लेकिन हर व्यक्ति का फर्ज है कि वो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने सन 1970 में बाबा साहब को पढ़ा और 1970 में बाबा साहब को पढ़ने के बाद मैंने तय किया कि मुझे उस रास्ते पर चलना है और मैं उस पर चला। चलने के साथ साथ आप समझिए 1980 तक मैं उस पर चला और मैंने 1973 में पहली बार बाबा साहब की जयंती मेरे गांव में मनाई गई थी। उसमें 1000 आदमी इकट्ठा हुआ था और हजारों आदमियों में काफी लोग ऐसे भी थे। जिला बुलंदशहर में मेरे गांव में मनी थी, लोगों का बड़ा होता उत्साह। और मैंने 2 ही शब्द कहे थे उस समय कि देखिए, तुमने मुझे पढ़ाया, मैं इस काबिल नहीं था कि मैं 10वीं का सकता, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अब नौकरी भी करता हूँ। लेकिन साथ साथ ये है कि मैंने जो रास्ता लिया है वो सब आपके कल्याण के लिए। और जब तक आप उस पर कल्याण, उस रास्ते पर नहीं चले, आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों कि बेकार की बातों में आप उलझ जाते हैं, फिजूल की बातों में आप उलझ जाते हैं, अपना अर्थव्यवस्था भी खराब करते हैं, मन भी खराब करते हैं और दुनिया भर की कुरीति
दुनिया भर की परेशानियां पैदा होती हैं। उन परेशानियों से दूर रखने के लिए ये निश्चित बात है कि आप उस रास्ते को अमल में लाएं। तो बाबा साहब ने जो रास्ता दिया है वो बड़ा ऐसा रास्ता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की ब्रदरहुड पैदा होती है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर ह्यूमन बीइंग। इसलिए वो मेरा मुझे उदाहरण याद आता है काफी पहले का, जब मैं यहाँ आया था दिल्ली में, कि भोगल में एक झगड़ा हुआ था बौद्धों में और कुछ लोगों में। वहाँ एक बौद्ध भिक्षु को अरेस्ट कर लिया गया था, महानाम जी थे। हम उस समय मैंने पढ़ाई पढ़ा था बाबा साहब पर। उस समय उसका इशू यूएनओ में रेज हुआ था और उनको महानाम जी को तुरंत छोड़ना पड़ा था, अरेस्ट किया गया था यहाँ दिल्ली में। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन आपने उस सुरक्षा को कभी ध्यान नहीं दिया। मैं संगठित रहो, और उससे भी बड़ी बात, हम भारतीय हैं पहले और अंत में। ना हमारी भी जाति है, ना धर्म है, हम भारतीय हैं, भारतीय रहे, और कैसे हमारा देश मजबूत हो, इसी के लिए इंटरनेशनल ब्रदरहुड के पार्ट बनते हैं। और इंटरनेशनल ब्रदरहुड समय यूथार्ड थे वहाँ के सेक्रेटरी जनरल, और उस समय उन्होंने इस समय वो बड़ा फेवरेबल ऑर्डर किया था उस समय, और उसी समय गवर्नमेंट इंडिया को मानना पड़ा। तो मीनिंग दे भाई, मैं ये कहता हूँ कि उस समय के बाद हमारा काया पलट हो गया, और हमने जहाँ भी जैसा पॉसिबल था, जितना हमारे प्रयास में था, हमारी पावर में था, हमने किया। कल्याण करने की भावना से किया, किसी से द्वेष नहीं रखा, और उसमें हम सफल भी रहे। आज हम समझते हैं कि लोग हैं, अभी भी हम इस प्रयास को चला रहे हैं साइलेंटली और सीक्रेटली कि भाई जितना भला कर सकते हैं करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति ये सोचे और करे कि जितनी उसकी सामर्थ्य वो करे। जैसे भाई अभी आर्या सिंह साहब कर रहे हैं, हम आर्या एप्रिशिएटिंग कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, करते हैं अभी भी। अभी अलीगढ़ में मैं एक बुद्ध विहार के उद्घाटन के लिए मैं गया, तो वहाँ भी इनकी प्रेजेंस मिली। मेरा कहने का मतलब है कि हम समाज से जुड़कर रहें, समाज में समाज के संरक्षण में और समाज के निर्देशन में हम अपना सहयोग देते रहें, तो ये कल्याण का रास्ता होगा। तो मैं बहुत बातें नहीं कहता, लेकिन बाबा साहब की विशेष बात कि 14 अक्टूबर को जो बाबा साहब ने भाषण दिया था, उसको पढ़ें और उस पर अमल करें। अमल करेंगे आपका कल्याण होगा, हर हालत में कल्याण होगा, हर एक का कल्याण होगा। एक समय मेरे से पूछा था, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, LLM में था, तो उस समय मुझे किसी ने पूछा था कि भाई आप बाबा साहब के बारे में बहुत बातें करते हो, बहुत कहते हो, बाबा साहब ने क्या किया? तो मुझे कुछ नहीं, मैंने कहा देखो भाई, पूरा जीवन अम्बेडकर साहब ने निकाला, और मैं मानता हूँ कि उनके अनुयायी मैं सभी लोगों में एक गिनती मेरी भी है, मैं भी उनका अनुसरण करता हूँ। देखता नहीं तो सूरज का कसूर नहीं है, सूरज को दोष नहीं दिया जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ रास्ता दिया है आपको, इकोनॉमी का भी रास्ता दिया है आपको, पढ़ाई का भी रास्ता दिया है, और तीन प्रिंसिपल बहुत सबसे बड़ी चीज है 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं। 22 प्रतिज्ञाओं को आपने पढ़ा होगा, और जो पढ़ते हैं और चलते हैं निश्चित रूप से उनका जीवन सफल होता है, और बिल्कुल किसी भी पाखंड से, आडंबर से, झूठ से, सबसे दूर हो जाते हैं। और पंचशील पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे, हर तरीके से सुखी रहेंगे, मानसिक शांति रहेगी। तो मैं इसी रूप में एक बार एक भिक्षु थे, वो थोड़ा सा याददाश्त उनकी कमजोर थी, कोई गाथा याद नहीं रख सकते थे। तो भगवान बुद्ध को एक बार समझ में आया कि चलो ठीक है, नाम था उनका पटू सेन। मैं एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, यहाँ कोई ज्यादा बहुत पढ़े लिखे की बात नहीं है, लेकिन जो आदमी अमल करता है वो सबसे ज्यादा जरूरी। तो पटू सेन थे भिक्षु, तो उनको कोई गाथा याद नहीं होती थी। भगवान बुद्ध जो उपदेश देते थे उनको याद नहीं होती तो वो अमल में नहीं ला पाते थे। मैं कहता उसको इसी तरीके से क्या हुआ, भगवान बुद्ध ने एक दिन उनको बिठाया अपने पास, उन्होंने कहा कि पटू सेन तुमको कोई गाथा याद नहीं होती, क्या चक्कर है? कि भगवान मेरे को तो कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे आप ही समझा। तो भगवान बुद्ध ने उनको दिया, उन्होंने कहा मैं एक गाथा तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इसको याद रखो, इसी से तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे। वो क्या थी गाथा, मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं चक्षुरा संवरो साधु, पानी में है,
क्योंकि मैं पाली जानता भी हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसका हिंदी में अनुवाद नहीं। चक्षुना संवरो साधु, यानी चक्षु से आदमी देख कर ही कोई चीज बनाता है, मन में आती है। जो चक्षु से संयत है, चक्षुना संवरो साधु, साधु सोते न संवरो, कानों से जो संयत है, चक्षुना संवरो साधु, साधु सोते न संवरो, घाना है संवरो, मतलब नाक से जो संयत है, घना से, जिह्वाया संवरो, जीभ से जो संयत है, और फिर कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु संवत संवरो। जो आदमी काया से, चक्षु से, कान से, नाक से, मुंह से, वाणी से, काया से, वचन से और मन से संयत है, वो पूर्ण रूप से संयत होता है। और जब पूर्ण रूप से संयत होता है, सब पाप पमुच्यति, सभी पाप उसके मुक्त होते हैं, वो पाप से मुक्त होता है, अरहत को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार उन्होंने उसको गाथा को समझा, उस पर अमल किया, अरहत को लाभ दिया। एक बार भगवान बुद्ध उनको अपने पास लेकर उन्होंने अपना भिक्षा पात्र दे दिया। तो जब राजा ने उनको इनवाइट कर रखा था प्रसेनजित ने, तो जब वो गए तो एक द्वारपाल ने उनको बाहर खड़ा कर दिया, नहीं हम तुझे नहीं जाने, तुझे तो गाथा नहीं आती, कर दिया। वो कोई बात नहीं, तो क्यों बुरा मानने वाले, संत लोग बुरा तो नहीं मानते, अरहत तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसके साथ अब जब अंदर गए और अंदर जाके जब भगवान बुद्ध को हाथ धोने की बात आई, तो उनका भिक्षा पात्र तो उनके पास था। तो जब पता लगा कि भिक्षा पात्र की जरूरत है, तो उन्होंने हाथ आगे कर दिया, पटु सेन ने अपना हाथ आगे कर दिया और हाथ बुद्ध के सामने आ गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ये कौन है कि ये भिक्षु पटु सेन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर तरीके का लाभ लेने के लिए, हर तरीके की वो करने के लिए निश्चित बात है कि आप अमल कितना करते हैं, तो अमल की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि भगवान बुद्ध के में जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके बहुत मल्टीपल फील्ड हैं, मल्टीपल फील्ड। मैं समझता हूँ कि आप जैसे जितना बड़ा लिटरेचर उन्होंने दिया उतना किसी ने नहीं दिया, आप उसको पढ़िए। मैं समझता हूँ कि मेरा जुडिशरी में जन्म होना उन्हीं की वजह से हुआ। आई ग्रेट, आई हैव टू, दैट इज व्हाई आई से कि आप अमल करें, अमल में जितना जरूरी है वो जरूरी है। इतनी ही बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत